सचमुच वो सलीब उठाए चल रहा हमारे गुनाहों के लिए। आज उसके प्यार को याद करें, उसे फील करें। आज के दिन हमारे लिए वो बाइबल कहती बेइज्जत हुआ, उस पर ताड़ना पड़ी, उसे कोड़े मारे, उससे थूका गया, उसे बेइज्जत किया मेरे और आपके लिए। उसको याद करके सब लोग अपने दिल पर हाथ रख के उसे महसूस करें कि वो आपके संग है, वो आपको छू रहा है, उसे महसूस करें, उसे महसूस करें, वो आपसे प्यार करता है, उसे महसूस करें। बाइबल कहती है उसकी दाढ़ी को पकड़ के उसे ले गए, बाइबल कहती है हैकल में, कभी पिलातुस के पास, कभी राजा हेरोदेस के पास, अलग अलग जगह उसे पेश किया हमारे लिए। उसका प्यार महान है। सचमुच आज अगर गुड फ्राइडे इसका नाम दिया गया है, इसलिए गुड है कि वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ा है। वह इसलिए गुड है कि उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी है। उसी के लहू की तारीफ, उसी के लहू की महिमा हो। बोलो यीशु मसीह तेरे लहू का धन्यवाद हो, तेरे कोड़ों के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरे कीलों के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरे कांटों के ताज के लिए तेरा धन्यवाद हो, जो तूने मेरे लिए सहा। उन सब बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सचमुच उसके बलिदान को याद करके धन्यवाद करें सब लोग। परमेश्वर महान है जो हम पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि रखता है। परमेश्वर महान है जो हमसे प्यार करता है। परमेश्वर महान है जिसने अपनी जान हमारे गुनाहों के लिए दी। परमेश्वर महान है। सचमुच खुदावन कोई नहीं है जो अपनी जान किसी के लिए दे सके। खुदावन वो तू है। खुदावन धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्यार के लिए, तेरी सलीब के लिए खुदावन, तेरे कोड़ों के लिए खुदावन, उन 7 कलमों के लिए जो तूने क्रूस पर बोले, हे पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन कलमों के लिए जो तूने क्रूस पर कहा खुदावन पिता, सचमुच उन बातों के लिए जो तूने आखिरी सांस में बोली खुदावन, उन 7 बातों को हम याद करते हैं प्रभु। उन चीजों को हम याद करते हैं जो तूने हमारे लिए सहा प्रभु। उन कोड़ों को हम याद करते हैं प्रभु, उन कीलों को हम याद करते हैं परमेश्वर। सचमुच खुदावन प्रभु, बोलो खुदावन मैं इस योग्य नहीं था कि तू मुझे बचा सके, तू मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर अपने मुंह को खोलकर खुदावन की प्रेजेंस को अपने जीवन पर मांगे, उसकी सलीब को, उसके कोड़ों को, उसकी लहू को अपने जीवन पर मांगे। आज टाइम की परवाह मत करना, प्रभु की हुजूरी हमारे बीच में है। आज उसका रूह हमारे बीच में है। आज की रात बाइबल कहती है, वीरवार की रात वो गत्सेमनी बाग में हमारे लिए ठंड में बाइबल कहती वो प्रेयर कर रहा था, घुटनों पे होकर। अपने घुटनों पे आके सब लोग अपने घुटनों पे आके अपने हाथों को उठा के, कोई भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। बलिदान करने वाले की लाइफ में बलिदान की सामर्थ आती है। हमारे जीसस का नाम बलिदान करने वाला था। अपने हाथों को उठा के कुछ देर अपने हाथों को उठा के रखें, उसके दर्द को महसूस करें। हाथों को उठा के बाइबल कहती है अपने ढीले घुटनों को सीधा कर, अपने आप को मजबूत कर, अपने आप को अलर्ट कर। सचमुच खुदावन हम तेरी हुजूरी के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हाथों को उठा के सब चल, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे कोड़ों के लिए खुदावन, तेरे लहू के लिए खुदावन। तुझसे बड़ा कोई प्यार नहीं खुदावन। बाइबल में लिखा यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि सदा का जीवन पाए। खुदावन खुदा आज की दिन में खुदावन तू हमारे लिए खुदावन कोड़े खा रहे हैं, खुदावन कील ठुकवा रहे हैं प्रभु, हाथों पर, पैरों पर, सिर पर कांटों का ताज रख रहे हैं प्रभु। हम उस प्यार को कैसे भूले परमेश्वर। बोलो खुदावन मैं तेरे प्यार को कैसे भूल चुका हूँ प्रभु। मैं अपनी दुनियादारी में व्यस्त होकर तेरे प्यार को भूल चुका हूँ परमेश्वर। मैं पापों में व्यस्त होकर तेरे प्यार को भूल चुका। आज परमेश्वर मुझे अपना प्यार याद दिला परमेश्वर। आज मुझे अपनी मोहब्बत याद दिला परमेश्वर। आज मुझे वो प्यार याद दिला जो मैंने पहले तुझसे किया था परमेश्वर। आज वो मुझे बातें याद दिला परमेश्वर। हे परमेश्वर, हमारे
कलीसिया के लोगों को अपने आत्मा में अलर्ट कर खुदावन रख। परमेश्वर हमें अलर्ट कर खुदावन, हमें आत्मा में जिंदा कर खुदावन। परमेश्वर हम तेरे प्यार को ना भूले। परमेश्वर तेरे सलीब के लिए, तेरे कोड़ों के लिए, तेरे कीलों के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे लहू के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा जो कुछ भी है तेरी करुणा के द्वारा है परमेश्वर। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद हो परमेश्वर का। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। सब लोग बोलेंगे वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती, देने को रोशनी। तेरे लहू से आज उसका लहू आप पर, आपके बच्चों पर आ रहा है। आज उसकी लहू की सामर्थ के द्वारा बीमारियों को मैं उखड़ता हुआ देखा, रोगों को जाता हुआ देखा। आज उसकी लहू की सामर्थ से डिप्रेशन को, अंधकार को खत्म होते हुए देख रहा हूँ। आज उसके बारी मसे को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, उसकी हजूरी को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, उसकी आत्मा की आग को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। उसके मसीह को ले लो अपनी बॉडी में, उसकी हुजूरी को ले लो अपनी बॉडी में। उसका दोस्त वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वो आपको लाइफ दे रहा है, वो आपको जिंदगी दे रहा है। हर बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्ज आज टूटे यीशु मसीह के नाम में। सचमुच वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए काटा गया। लहू से धुल जाओ, बोला खुदावंद मुझे अपने लहू में छुपा ले।
परमेश्वर मेरे घराने को अपने लहू में छुपा ले। हाथों को उठा के बोले परमेश्वर आज जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो फल लेकर आए। इससे पहले हम प्रभु के वचन पर चले, हम प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा जो दुख है उनके लिए प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठा के उस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपनी फैमिली का एक मेंबर खो दिया है। अपने हाथों को उठाएंगे। हमारे बीच में खुदावन की प्रेजेंस में सब लोग एक मन होके, जिन बच्चों ने अपनी माँ को खोया है परमेश्वर उनका सहारा बन, जिस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खोया है परमेश्वर उसका सहारा बन। पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर हम तेरे बेटों और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे परिवार के लिए खुदावन तू ही अपने बच्चों को शांति दे सकता है। खुदावन मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं बेटियों के लिए खुदावन, दोनों बच्चियों को खुदावन, बेटे को खुदावन तसल्ली देना खुदावन, हौसला देना खुदावन, क्योंकि तसल्ली हौसला तेरे पास है खुदावन। प्रभु उन्हें हौसला और तसल्ली देना परमेश्वर, उन्हें बड़ा ही हौसला बड़ी तसल्ली देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा उस घर का जो परमेश्वर पवित्र आत्मा मेन जन चला गया है खुदावन, उस परिवार का हाल प्रभु आप जानते हैं। प्रभु मेरे पिता पूरे परिवार को तसल्ली देना प्रभु, पूरे परिवार को शांति देना प्रभु। हम कलीसिया मिलकर उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। लेट योर ग्रेस एंड योर पीस कम अपॉन देयर लाइफ प्रभु, तेरा अनुग्रह और तेरी शांति उनके जीवन में आने पाए खुदावन, तेरा सुकून उनके जीवन में आने पाए। इन सबको तेरे लहू में छुपा दिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, जोर से। इस मौसम में भी खुदावन ने अनुग्रह दिया कि हम प्रार्थना कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। ऐसा लगता था कि मीटिंग नहीं होगी पर प्रभु की अनुग्रह से हो रही है। हालेलुया हालेलुया। आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है प्रभु की हुजूरी में। आपको पता है बाइबल में लिखा उसके प्रेम से बड़ा कोई प्यार नहीं है। सब लोग इस बात को जानते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं हम आपको प्यार करते हैं, मैं तुझे प्यार करता, पर उसका प्रूफ क्या है? कोई भी नहीं। पर वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें प्रूफ दे गया, हमारे लिए वो अपनी जान को दे गया। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं एक बंदा, एक इंसान जो परमेश्वर बन के धरती पर आया, खुद परमेश्वर होकर एक शरीर को उन्होंने ग्रहण किया, एक बॉडी को उन्होंने ग्रहण किया, और वो दुख लिए जो आज इंसान लेता है, वो सब कुछ वो सैक्रिफाई करके गए। हालेलुया। 40 रोजे रखे, 40 दिन रात के रोजे रखे। इसका मतलब बाइबल कहती है उसे भूख लगी। बाइबल कहती है जब फास्टिंग उसने खत्म की उसे क्या लगी? भूख लगी। इसका मतलब वो इंसान भी थे, उनको भी भूख लगती थी। हालेलुया। गत्सेमनी बाग में बाइबल कहती है जब वो प्रार्थना कर रहे थे उनका जो पसीना था वो लहू बन गया। बाइबल कहती है ऐसा, और डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि जब बंदा हाईएस्ट डिप्रेशन में चला जाता है, हाईएस्ट उसको बोझ होता है किसी चीज का, उसकी जो वेन्स होती है, जो उसकी नसें होती हैं पसीने वाली, वो फट जाती हैं और उसके बीच से ब्लीडिंग आने लगती है। हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट गत्सेमनी बाग में हाईएस्ट डिप्रेशन में थे, हाईएस्ट उस सोच में थे
क्योंकि वो इंसान भी थे। हालेलुया। एक बात आपने याद रखनी है, जीसस की लाइफ सैक्रिफाइस वाली लाइफ थी, बलिदानों वाली लाइफ थी। और अगर एक क्रिश्चियन बिना बलिदान के है, अगर एक सेवक बिना बलिदान के है, अगर एक विश्वासी वॉलंटियर क्वायर बिना बलिदान के है, वो कभी मसीह में नहीं चल सकता। हालेलुया, हालेलुया। सोए आए सोए चले गए, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, बल्कि बलिदान करना ही क्रिश्चियनिटी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जीसस की जिंदगी को देखें, अगर आप पैदा होने से लेकर आखिर तक देखें, तो बलिदानों वाली जिंदगी थी। मरियम को कितना सैक्रिफाई करना पड़ा। अगर मान लो, अगर हमारे मोहल्ले में कोई कुंवारी ऐसे गर्भवती हो गई, तो हमारे मोहल्ले के लोग, कितने लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? और वही हुआ जब मरियम प्रेग्नेंट हुई, तो कितने लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों ने विरोध किया होगा कि कुंवारी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। उन्हें तो नहीं पता होगा कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेग्नेंट हुई है। लोगों ने विरोध किया, कितना उसने सहा होगा। शुरू से लेकर जीसस को जब जीसस पैदा हो गए, उसके बाद कितना सहा। और बाइबल कहती है आखिर तक जब वो क्रूस पे थे, आप अगर देखें तो उनकी जिंदगी जो थी वो बलिदानों से भरी हुई जिंदगी थी। हालेलुया। वो सैक्रिफाइस से भरी हुई जिंदगी थी। चाहे वो पैदा होने के लिए हो, चाहे वो आखिरी सांस क्रूस के ऊपर जो उन्होंने बिताई। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। जब जीसस क्रूस के ऊपर थे, तो जीसस ने जब अपनी माता की ओर देखा, सलीब के ऊपर जब अपनी मदर की ओर देखा, फिजिकल मदर मरियम की ओर देखा, तो उसने बोला, हे नारी, तू क्यों रोती है? हे यूहन्ना, आज से तेरी माँ मरियम, और हे मरियम, आज से तेरा बेटा यूहन्ना। हालेलुया। उसको क्रूस के ऊपर भी फिक्र थी अपनी माँ की। मेरी बात समझ आ रही है? आप लोग समझ रहे हैं? अपने दर्द को भी उसे फील नहीं हो रहा था जब उसने सामने दर्द को देखा। आप जानते हैं, आपके दर्द को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आपके बच्चों के दर्द को परमेश्वर जानता है। आपके दिल पर क्या बीत रही है, परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो उन हालातों से गुजरा है। हालेलुया। वो उन परिस्थितियों से गुजरा है, वो उन चीजों से गुजरा है। पर क्या हमारी जिंदगी वो बलिदान वाली है जो जीसस ने बिताया? आज सच बोलना, किस किस ने आज रोजा रखा था ईमानदारी के साथ? हाँ, आज कुछ लोगों ने रखा रोजा। आज के दिन अब देखिए कितना सैक्रिफाई। आपको बोलूं, सबसे बदतर मौत अगर कोई है रोमी समाज में, तो वो क्रूस की मृत्यु है। सबसे बदतर जिसे कहते हैं, वो मृत्यु ऐसी है कि जब कोड़े बजते, जब कील बजते हैं, कितना कुछ जीसस के साथ हुआ। बाइबल कहती है उसे मुंह पर थप्पड़ मार के, थूक कर, उसकी आंख पर पट्टी बांध कर, लोगों ने बोला, उन डाकुओं ने बोला, अब भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा? तू पहले भविष्यवाणी करता था ना, तू ये है, तू वो है, तू लोगों को बता देता था, अब हमें बता कि तुम्हें किसने मारा। हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल कहती है उसने सब कुछ चुपचाप सह रहा, सब कुछ, एक भी शब्द उसने नहीं बोला मेरे और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन खोलेंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो खोलेंगे, रोमियो उसकी 8 खोलेंगे। सब जन वायर में से कोई पढ़ेगा, रोमियो उसकी 8। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुनना। सुनना विश्वास को पैदा करता है। हालेलुया। रोमियो उसकी 8 उसकी 36 आयत को हम पढ़ेंगे। जिवें लिखिया होया है, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਪਰ ਜਾਨੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। क्यों जो मैनू प्रतीत है भई ना मौत ना जीवन ना दूत ना हुकूमतां ना वर्तमान अवस्था ना होने वाली अवस्था ना शक्तियां ना उचियाई ना डुंगियाई ना कोई होर श्रेष्ठ परमेश्वर दे उस प्रेम तो जेरा मसीह यीशु साडे विच है सानू अड कर सकेगी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये पौलुस कह रहा है, कहता कि ना कोई दूत, ना कोई मौत, ना कोई हुकूमत, ना कोई वर्तमान वस्तु, ना कोई आने वाली वस्तु, ना कोई ऊंचाई, ना कोई डूंघाई, ना कोई भी ऐसी चीज
मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। ये वचन आज आपने दिमाग में लिख के चले जाना है। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया। पौलुस कहता ना ऊंचाई, ना डूंघाई, ना पहाड़, ना रेत, ना तूफान, ना आदि, ना मौत, ना जीवन, ना दूत, कोई भी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्या देख लिया पौलुस ने ऐसा? उसने वो देखा जो आज कलीसिया नहीं देख रही। हालेलुया। उसने वो देखा, मैंने कहा, जो आज कलीसिया नहीं देख पा रही। थोड़ी सी चीज के कारण, थोड़े से पैसे के कारण, थोड़े से कपड़ों के कारण, थोड़े से चीजों के कारण वो नहीं देख पा रहे जो पौलुस ने देखा। बाइबल कहती है पौलुस ने अपना सब कुछ छोड़कर सेवकाई के कामों में चला गया और उसी का लिखा हुआ वचन बोल रहा हूं। कहता ना मौत मुझे अलग कर सकती है, ना जीवन। अगर मुझे जीसस के अलावा कोई जीवन मिलेगा तो मैं उसे भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जीवन केवल जीसस के पास है। हालेलुया। और आज अगर क्रिश्चियन लोगों को अगर कहीं और से शिफा मिल जाए परमेश्वर के अलावा, वो जाने के लिए तैयार हो जाते, वो माथा टेकने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। उनका काम बनना चाहिए। जीसस है वहां नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, पर उनका काम बनना चाहिए। पर ऐसे लोग परमेश्वर को कभी पसंद नहीं कर सकते। पौलुस ने कहा ना मौत, ना जीवन, ना दूत, ना ऊंचाई, ना डूंघाई, ना दूत, कोई भी ऐसी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। मुझे उस क्रूस के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्या है उस क्रूस में? अपने पड़ोसी को बोलो, सलीब में जीवन है, क्रूस में जीवन है, क्रूस में प्यार है। वो, आप मेरी ओर देखो, वो ऐसा प्यार है क्रूस में जो निष्कलंक है, जिसमें कोई धोखा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको बिना स्वार्थ के प्यार करता है, जिसका नाम जीसस है। वो कोई स्वार्थ नहीं रखता। अगर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा तो क्या स्वर्ग हिल जाएगा? कोई मुझे बता सकता है? अगर मान लो मैं स्वर्ग ना जाऊं, आप स्वर्ग ना जाए, पूरा वर्ल्ड अगर स्वर्ग में ना जाए तो क्या स्वर्ग हिल जाएगा? क्या परमेश्वर का सिंहासन हिल जाएगा? नो, कुछ हिलेगा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। पर उसका वचन कहता है मैं नहीं चाहता कोई भी रूह नाश हो। हालेलुया। हालेलुया। कितना वो प्यार करता है अपनी आपकी स्पिरिट से, कितना वो प्यार करता है आपकी रूह से। आपको प्रचार सुनाता है, आपको सपनों में बातें करता है, आपको चर्च लेके जाता है, वो आपको कलाम की बात सुनाता है। वो बात की बात है कि जब आप घर में जाते, शैतान आपको पकड़ लेता है, हालात आपको पकड़ लेते हैं, आपका फोन आपको पकड़ लेता है और जीसस से दूर कर देता है। पर पौलुस ने कहा नोबडी कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी, कोई फोन, कोई टीवी, कोई व्यक्ति, कोई पैसा, कोई धन, कोई दौलत, आज के शब्दों में बोले, मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। अंगीकार करो, बोलो, कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। सुबह उठकर इस चीज को बोलो, दोपहर को बोलो, सोने वक्त इस चीज को बोलो कि कोई भी चीज, चाहे मेरे घर में घटी है, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, चावल नहीं है, क्लेश है मेरे घर में, पर मैं अपने क्लेश के कारण अपने परमेश्वर को थोड़ी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं अपने हालातों के कारण अपने परमेश्वर को थोड़ी ना छोड़ूंगा। नोबडी, कुछ भी, अपनी प्रेयर को मैं जारी रखूंगी। अगर सुबह करती हूं तो करूंगी, शाम को करती हूं तो करूंगी। घर में कोई नशा कर रहा है, घर में कोई क्लेश कर रहा है, उसकी ओर देखकर अपने दिल को क्यों खराब कर रहे हो? बाइबल को पकड़ लो। अगर नहीं टाइम लग रहा, रात को 12 बजे बैठो, 1 बजे बैठो, दोपहर को बैठो, शाम को बैठो, आधे घंटे से शुरू करो, 1 घंटे से शुरू करो। प्रभु अनुग्रह करे, देगा आपको ज्यादा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके प्यार में घुस जाओ, क्योंकि वो रियल प्यार करने वाला परमेश्वर है। जब सब हाथ ऊपर हो जाएंगे ना, वो हाथ आपको पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। जब सब छोड़ देंगे ना, तब वो आपको अपने गले से लगा लेगा। जब सब भूल जाएंगे ना, तब वो आपको अपना बना लेगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। 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 वो टूटी चीजों को जोड़कर उन्हें नया बनाता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। मेरी बात समझ आ रही है? आपने ये वचन अपने घरों में लिखकर लगा देना है कि कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। आज आपको यही मैसेज है गुड फ्राइडे के दिन कि परमेश्वर ने इस दुनिया से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को
दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। उसने तो अपने आप को हमारे लिए दे दिया, पर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सैक्रिफाई कर रहे हैं, हम क्या बलिदान कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने 40 रोजे रखे हैं, 40 दिन और 40 रात, कईयों ने रात भी रखे, कईयों ने दिन भी रखे। प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो बलिदान करने वाले लोग हैं वो कभी हार नहीं सकते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जो बलिदान करने वाले लोग हैं, इसलिए दाऊद कहता, मैं आधी रात को उठकर यहोवा का धन्यवाद करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया, आधी रात को उठना बहुत मुश्किल है। कोई अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता, कोई नहीं उठना चाहता, वो बोलेगा मुझे नींद आई, मैं सो रहा हूं। पर दाऊद कहता, मैं आधी रात को उठकर अपने परमेश्वर को याद करता हूं, उसी के नाम का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। बलिदान करो, सैक्रिफाई करो, आधा घंटा प्रेयर करो, 15 मिनट बाइबल पढ़ो, शुरू करो, स्टार्ट करो बलिदान करना कि मैं मसीह के लिए सीरियस हूं। अगर आप हेवन में जाना चाहते हैं तो आत्मिक कामों को करो, प्रार्थना को करो, बाइबल को पढ़ो, करो बलिदान, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में आ सके। हालेलुया। आप अब्राहम की लाइफ देखें, पौलुस की लाइफ देखें, पतरस की लाइफ देखें, किसी भी व्यक्ति की लाइफ आप देखें, वो बिना बलिदानों की नहीं होगी। आप अगर पौलुस को पढ़े ध्यान से तो बाइबल कहती है, उसने कहा मैंने बैंतें खाई, मैंने 39-40 बार कोड़े खाए, मैंने बहुत कुछ सहा, पर मैंने खुदावन को कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। जितना जीसस ने सहा उससे अधिक सहा होगा चेलों ने, बहुत कुछ सहा। पतरस को उल्टा लटका दिया क्रूस पर, पतरस सीधा नहीं उल्टा लटका क्रूस पर। याकूब की गर्दन काट दी गई प्रचार करते करते। हालेलुया। कुछ चेलों को पथरवा करके मार दिया, पत्थर मार मार के मार दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, वो बाइबल कहती है स्टीफनुस नाम के व्यक्ति को जब मार रहे थे तो उसकी आंख जब ऊपर हुई तो उसने क्या देखा कि वो परमेश्वर को पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या किया चेलों ने, क्या किया? बलिदान किया, सैक्रिफाई किया। आज मार कुटाई वाला सैक्रिफाई प्रभु नहीं जानता, प्रभु आपके शरीर का सैक्रिफाई कहता है। हालेलुया। आपकी जुबान का सैक्रिफाई, आपकी आपके आपके बोलने का सैक्रिफाई, जो आप गलत बोलते हो उस पर कंट्रोल करो। हालेलुया। किसी को जज मत करो, इसकी लाइफ को जज मत करो, ये ऐसा वो ऐसा। बाइबल कहती दोष ना लगा कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। किसी के घर को जज मत करो कि उसके घर में ये है, उसके लिए प्रेयर करो। किसी को अपनी जुबान से श्रापित मत करो, किसी पास्टर को श्राप मत दो, किसी सेवक के खिलाफ मत बोलो। इसको कंट्रोल में रखो, आंखों को कंट्रोल में रखो, इधर उधर ना जाइए, परमेश्वर की ओर लगी रहे हमेशा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाथ आपके बलिदान वाले रहे, आपकी शरीर, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट ऐसे कंट्रोल में रहे ताकि जीसस आप पर अनुग्रह कर सके। नहीं तो हाथ रखाते रहो पास्टरों से, सिर गंजा करा लोगे, बरकत तभी नहीं मिलेगी। हालेलुया। बरकत ले लोगे, अगर स्वर्ग नहीं गए क्या फायदा उस बरकत का? अगर परमेश्वर को नहीं देखा, अगर हेवन को नहीं देखा, क्या फायदा उस कोठी का, क्या फायदा उस गाड़ी का? अगर आपके परमेश्वर संग नहीं है तो वो गाड़ी, वो कोठी किस काम की है? हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए रोमियो की 8 उसकी 37 आयत को आपने याद रखना है कि कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे हालात, कोई भी ऐसी परिस्थिति मुझे खुदावन के प्यार से अलग नहीं कर सकती। गुड फ्राइडे इसलिए गुड है कि उसने सैक्रिफाई किया, और आपकी लाइफ भी तभी गुड होगी जब आप सैक्रिफाई करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज जिस वर्शिपर के आप सॉन्ग सुनते हैं नस्तमल जी, ये जो सभी सॉन्ग उनके हैं, लहू लहू यीशु का लहू, ये सभी सॉन्ग उनके हम बोलते हैं, वो बोलते हैं। उनके सारी उम्र कोई बेबी नहीं हुआ, वो बेबी प्रेयर करते थे पर बेबी नहीं हुआ। प्रभु से इतना वो प्यार करते थे, वो 18 घंटे प्रभु के संग रहते थे, 18 घंटा वो दुआ करते थे, और तब यहोवा उन्हें गीत देता था। और आजकल के गीत वो मसा नहीं है आजकल के गीतों में। हालेलुया। आजकल जब मसीह गीत लगते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे मैरिज पर गीत लगे हुए हैं, किसी और दुनिया से गीत आए हुए हैं। हालेलुया। लगता ही नहीं क्रिश्चियन गीत है। बीच में नाम आता है क्रिश्चियन गीत का, थोड़ा सा नाम आ गया ना मसीह, तब पता लगता है वो यीशु मसीह का गीत था। हालेलुया। क्यों?
क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग नहीं है लोगों में, प्रेयर ही नहीं है। सुबह उठे, जो दिमाग में आया कचर बचर लिख दिया और बोले हम वर्शिपर हैं। नाम के आगे वर्शिपर लगा लेते हो। वर्शिपर का मतलब पता नहीं लोगों को। वर्शिप का मतलब पता है, वर्शिपर का मतलब पता है, उसकी आराधना करने वाला, उसके लिए जीने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अनॉइंटिंग थी लोगों में, मसा था, क्योंकि वो बलिदान करते थे, वो पे करते थे अपने आप को, वो प्राइस पे करते थे, वो बैठते थे परमेश्वर के संग, वो बाइबल को पकड़ते थे, वो प्रेयर करने वाले लोग थे, सोने वाले लोग नहीं थे। हालेलुया। पहले का दाऊद आधी रात उठता था, आज के दाऊद को पता ही नहीं है प्रार्थना क्या होती है, क्या है प्रार्थना का महत्व। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज क्यों वो प्रेजेंस हमारी जिंदगी में नहीं है? क्यों हम क्रूस की सामर्थ को अपनी लाइफ में फील नहीं कर पाते? उसका रीजन है हमारी जिंदगी बलिदान वाली नहीं है। बस हमारे घर के पांडे टींडे खत्म नहीं हो रहे। ये सुबह उठे, भाग दौड़ लगी हुई है दुनिया को, सब्जी बनानी है, चावल बनाने हैं, रोटी बनानी है, बच्चे आगे स्कूल से, कपड़े पहना दो उन्हें, ये कर दो, वो कर दो, शाम को अभी घर पति आने वाला है, उसके लिए कुछ बना लो। अरे आज अगर धरती को छोड़कर चले जाए तो क्या जवाब दोगे? मैं तो धरती पर अपनी मर्जी करके आ गई। क्या जवाब दोगे आप? बाद में आप बोलोगे कि हमें पास्टर आशीष ने कुछ बताया नहीं, मैं तो बता रहा हूं आपको। हालेलुया। कुछ समा परमेश्वर को दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 24 घंटों में से कुछ खुदा को दो, ताकि जब आपकी आंख बंद हो धरती पर और आंख खुले ऊपर, तो परमेश्वर आपका स्वागत करता हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। गुड फ्राइडे का मतलब सैक्रिफाइस, बलिदान। गुड फ्राइडे का मतलब ये नहीं कि अभी आपने वो पिक्चर देखी, वो देखो, उस पिक्चर को अगर देखो तो आप देख रहे विचारों की तरह जीसस लटके हुए हैं। नो, इसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब बलिदान है, सैक्रिफाइस है। बाइबल कहती है जब वो मरा तो बाइबल कहती है संतों की जो लाशें थी वो जी उठी और हैकल का पर्दा फट गया और वहां पर भूकंप आया। अगर वो भूकंप लेके आ सकता था, क्या वो क्रूज से नहीं उतर सकता था? उतर सकता था, पर मेरे और आपके लिए वो जान दिया और मेरे और आपके लिए ईस्टर वाले दिन वो जी उठा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बलिदानों वाली लाइफ बिताओ। और रोमियो 8, ये सारा साल बल्कि आखिरी सांस तक वचन याद रखना है, कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। एक मसीह जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, ये वचन हमें मजबूत रखेगा कि अगर पौलुस कह सकता है कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती, तो हाँ, मैं नहीं होऊंगा अलग उससे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठा के मेरे साथ एक मन हो जाए और बोले परमेश्वर, कोई भी चीज मुझे तेरे प्यार से अलग ना कर सके। मेरी जिंदगी बलिदानों वाली हो जाए, मेरी जिंदगी सैक्रिफाइस वाली हो जाए। सब लोग प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा के। बोलो परमेश्वर, मुझे बलिदान करना सिखा, मुझे सैक्रिफाइस करना सिखा। धन्यवाद यीशु। बोलो बोलो, अपने मुंह को खोलकर, मुंह को खोलकर सब लोग प्रार्थना करो। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरी जिंदगी को बलिदानों वाली बना, मेरी जिंदगी को प्रेयर वाली बना। जैसे तूने बलिदान दिया अपना, मैं भी बलिदान दूं अपनी नींद का, अपने खाने का, फास्टिंग रखकर, अपने आप का बाइबल पढ़ के। सब चर्च मांगे, प्रार्थना करें। प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को तैयार करें, गुड स्पिरिट में अपने आप को तैयार करें। बोलो परमेश्वर, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे पापों को क्षमा कर। आज के दिन बोलो परमेश्वर, मैं अपने पापों को, अपने अपराधों को मानती हूँ, मानता हूँ। हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, हे मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, हे मेरे खुदावन मुझे क्षमा कर, हे मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर। बोलो बोलो बोलो, सारी चर्च प्रार्थना करो। धन्यवाद यीशु। मेरे पिता, हम सबको अपनी क्रूस की सामर्थ से भर दे, हम सबके गुनाहों को क्षमा कर दे। प्रभु हमें माफ कर पिता, हमें क्षमा कर मेरे पिता। हम तेरी ओर अपना ध्यान लगाते हैं परमेश्वर, हमें माफ कर पिता। हमारी जिंदगी में अपनी करुणा वाला हाथ रख परमेश्वर, अपनी दया वाला हाथ हमारी जिंदगी में रख परमेश्वर। तेरी करुणा को हम अपनी जीवन पर मांगते हैं परमेश्वर। बोलो खुदावन, कोई भी चीज मुझे तेरे प्यार से अलग ना कर सके, कोई हालात मुझे तेरे प्यार से अलग ना कर सके, कोई
कोई ऊंचाई, कोई डूंगाई, कोई पहाड़, कोई आंधी, कोई तूफान मुझे तेरे प्यार से अलग ना कर सके। सब अपने मुंह को खोलकर प्रेयर करें, बोलो परमेश्वर कोई चीज, मेरे घर के हालात मुझे तुझसे अलग ना कर सके, मेरे परिवार के हालात मुझे तुझसे अलग ना कर सके, मेरी जिंदगी के हालात तुझसे अलग ना कर सके। परमेश्वर बोलो खुदावन, मैं अपने आप को तेरे आगे बलिदान करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ। परमेश्वर बोलो कोई भी चीज मुझे तेरे प्यार से अलग ना कर सके। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करो सब लोग, बोलो खुदावन कोई भी चीज मुझे तेरे प्यार से अलग ना कर सके, कोई भी चीज मुझे तेरे प्यार से अलग ना कर सके। परमेश्वर मैं तेरे प्यार को अपनी जीवन पर महसूस करूं। परमेश्वर मैं तेरे प्यार को अपनी जिंदगी में महसूस कर पाऊं। खुदावन मैं तेरे प्यार को अपनी जिंदगी में महसूस कर पाऊं। खुदावन परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे, बाइबल कहती वह नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। खुदावन हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं मेरे पिता, हम तुझ पर ईमान रखते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे चलाए परमेश्वर। परमेश्वर कोई भी चीज मुझे तेरे प्यार से लगना कर सके। खुदावन अपने हाथों को उठा के मांगे सब लोग, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए सब लोग, अपने हाथों को उठा के अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर जो प्रभु भोज मुझे मिले तो तेरा आत्मा मुझे छुए, मेरे पापों को क्षमा करे। बोलो सब लोग प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। खुदावन मैं प्रभु भोज को लेने के योग्य नहीं हूँ परमेश्वर, मैं प्रभु भोज को छूने के योग्य नहीं हूँ परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर। हे मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर। खुदावन प्रभु पवित्र आत्मा हम तेरी दया को अपने जीवन पर मांगते हैं, तेरी करुणा को अपने जीवन पर मांगते हैं प्रभु, तेरे फजल को अपने जीवन पर मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी दया के लिए, प्रभु तेरी करुणा के लिए मेरे परमेश्वर, तेरे फजल के लिए मेरे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे सलीब के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे कोड़ों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस मौसम में भी अपनी महिमा करने का अनुग्रह दिया खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब लोग अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करें, बोले खुदावन जब मैं प्रभु भोज लूं तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरी हजूरी मुझे छुए परमेश्वर, मैं सेम ना रहूं खुदावन। सचमुच बाइबल में लिखा तूने कहा जो कोई इसमें से लेगा और खाएगा उसमें जीवन बना रहेगा। मेरे परमेश्वर हम तेरे जीवन को रिसीव करते अपनी स्पिरिट में खुदावन, हम तेरे जीवन को रिसीव करते अपनी बॉडी में खुदावन। हमें क्षमा कर खुदावन, तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया खुदावन, हमारे लिए तुझ पर तारना पड़ी, हमारे लिए तूने बेइज्जती सही खुदावन, हमारे लिए तूने अपने शरीर को छली छली करवाया खुदावन। हम तेरी महिमा करते हैं खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा, धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद यीशु। तेरे लहू के वसीले होगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान ना हो यीशु का खून। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो एक एक करते आते जाए और प्रभु भोज को लेते रहे।
एक एक करते आते हैं। जो न हो यीशु का खून मांग ले, हड्डियों में जा जो न हो यीशु का खून मांग ले, दर्द में आ जो न हो यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो न हो यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो न हो यीशु का खून मांग ले, देता लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरे लहू के वसीले होगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा, तेरा लहू करता है भोले लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से की कीमत यारा मरियम की ममता से, की कीमत यारा मरियम की ममता से, गोरों की कीमत जरा मरियम की ममता से, दिल को सुकून जो ना हो यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो ना हो यीशु का खून मांग ले, अपने हाथों को ऐसे लोग वर्शिप करें। तेरा लहू करता है हमको छुआ, तेरे लहू के वसीले, तालियों के साथ होगी पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा, तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, तेरी रूह से खुदा बन खुदा, 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 ये ना जोर से और ना ताकत से, ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ हो जाएगा, ये पहाड़ हो जाएगा, तेरी रूह से तालियों के साथ, तेरी रूह से बच्चा उसकी बात पर, तेरी रूह से in the mighty name of Jesus, we pray with the Holy Ghost, Holy Ghost आपकी बॉडी पे आए, पवित्र आत्मा पे यही हो जाए, बोले पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे भर दे, Holy Ghost आपकी बॉडी में, we pray with the Holy Ghost, Holy Ghost, पवित्र आत्मा की बॉडी में, तेरी रूह से
मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज का दिन यहोवा ने आपके लिए बनाया है। इन द नेम ऑफ जीसस, अगर आपको रोग है, बीमारी है, तो आप हील हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप डिलीवर हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस क्रूस की सामर्थ के द्वारा मैं डिक्लेयर करता हूँ, अगर आपके सिर में भारी बोझ है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, आज वो यीशु के लहू से फिनिश है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप हील है और डिलीवर है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता का आत्मा आपको इसी हफ्ते गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आपका हिस्सा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई बैड न्यूज आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई जादू टोना आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज उसकी लहू की सामर्थ्य के द्वारा मैं सारे जादू टोनों को उखाड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उखड़ जाए सारे जादू टोने लहू की ताकत के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उखड़ जाए सारे नशे की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उखड़ जाए सारी बीमारी की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उखड़ जाए सारी मौत की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उखड़ जाए सारी कर्जे की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be healed, be delivered in the mighty name of Jesus. Be healed and be delivered in the mighty name of Jesus. चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुड न्यूज तुम्हारा हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुड न्यूज तुम्हारे बच्चों का हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के दिन मैं डिक्लेयर करता हूँ, आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो आपकी बरकत आपके पास आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आज से आपकी जिंदगी बलिदानों वाली होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थना की जिंदगी बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बाइबल रीडिंग बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी फास्टिंग की लाइफ बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी पवित्रता बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने मुंह को खोलकर आज अंगीकार करके जाओ, कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। मुंह से खोलकर मुंह को खोलकर अंगीकार करो। बोलो बोलो, कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं खुदावन। कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती खुदावन। कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती खुदावन। कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती खुदावन। कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती खुदावन। कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती खुदावन। कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती खुदावन। धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और उन्हें आज्ञा दी। जीसस ने बोला, जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। हालेलुया। और पतरस बोला, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे पैर धोएं। प्रभु ने बोला कि अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तेरा कोई हिस्सा नहीं है मेरे साथ। हालेलुया। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। हालेलुया। तो जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, यहाँ पर चेयर लग चुकी है, सेवादार सब जिन्होंने बपतिस्मा लिया है आगे आ जाएं। ये 5 चेयर हैं और इस रस्म को हम करेंगे आज के दिन। कोई भी बिना पैर धुलाए मत जाना जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, ये जरूरी है। हम वर्शिप करेंगे साथ साथ, बैठ जाएंगे साथ। यीशु ने कहा तुम जमा हो गए, ये चीजें प्रभु ने बोली है। मेरी याद में तुम किया करो। उसके प्यार को महसूस करके सब लोग, बाइबल कहती है वो सुनो, अगर आप इस जगह पर बैठे हैं तो आपको हर चीज का आपको परमेश्वर के ज्ञान होना जरूरी है। दीनता के साथ प्रेयर में रहिए। आपको पता है वो राजाओं का राजा था, उसके मुंह से जब वचन निकलता था समुंदर भी उसकी मान लेते थे, तूफान भी उसकी मान लेते थे, मुर्दे भी कब्र से बाहर आ जाते थे, कोड़े शुद्ध हो जाते थे, लगड़े चल जाते थे उसकी एक आवाज से। उसने कहा, पतरस अगर मैं तेरा पैर न धोऊं तेरा कोई हिस्सा नहीं मेरे साथ। पतरस बोला, प्रभु तू तो इतना महान है, तू तो इतना महान है, ये क्या कर रहा है तू? प्रभु बोला, मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। मैं दीन होने के लिए आया हूं, मैं नीचा होने के लिए आया हूं। इसलिए उसने कहा, जो कोई अपने आप को नीचा करेगा मैं उसे ऊंचा करूंगा, और जो कोई अपने आप को ऊंचा समझेगा मैं उसे नीचा करूंगा। अपने आप को दीन करो प्रभु की हजूरी में, नम्र करो प्रभु की हजूरी में। परमेश्वर तू महान था, परमेश्वर तू राजाओं का राजा था, परमेश्वर तूने इतने बड़े परमेश्वर काम किए, हम तो कुछ भी नहीं खुदावन। तूने चेलों के पैर धो दिए और पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। एक गुरु चेलों के पैर धो गया। ऐसा कोई गुरु नहीं है परमेश्वर जो चेलों के पैर धोए, बल्कि गुरु तो चेलों से पैर धुलाते हैं। पर यहोवा जीसस, यहोवा पिता, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह, तू कितना महान था कि तूने चेलों के पैर धो दिए। पूरी दुनिया में ये गवाही बन गई कि एक गुरु आया था जो चेलों के पैर धो गया। उस गुरु के लिए उसी की महिमा हो। सचमुच खुदावन, हम उसका मसा मैं फील कर रहा हूं अपनी बॉडी पर राइट नाउ, माथे पर फील कर रहा हूं उसके मसे को अपनी बॉडी पर मैं फील कर रहा हूं। वो हमारे बीच में है। मैं चलिया वतनां नूं, धन्यवाद यीशु। जिवें धोया मैं चरनां नूं, तुसी चरनां नूं धोना, किला वाले जख्मां नूं याद करके रो लेना। जिवें धोया मैं चरनां नूं, तुसी चरनां नूं धोना, किला वाले जख्मां नूं याद करके रो लेना। जो पाया मैं चरनां ते, जो पाया मैं झरना ते, ओ पानी याद रखना। जो
डुबाया मैं चरना ते वो पानी याद रखना मैं चलिया वतना मैं चलिया वतना मेरी बानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी की कहानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी मेरे लोगों कल भरी की कहानी याद रखना मैं चलिया वतना मैं चलिया वतना मेरी बानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी की कहानी याद रखना जिवें धोया मैं चरना तुसी चरना धोना किलों वाले जख्मां याद करके रो लेना जिवें धोया मैं चरना तुसी चरना धोना किलों वाले जख्मां याद करके रो लेना डुबाया मैं चरना ते ओ पानी याद रखना डुबाया जो पाया मैं चरना ते ओ पानी याद रखना पाया मैं चलिया वतना मैं चलिया वतना मेरी बानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी की कहानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी की कहानी याद रखना दुख कल बड़ी दा डाटा ये सह के चलिया मैं ये कह के चलिया दुख कल बड़ी दा डाटा ये सह के चलिया मैं सुली चुक के पीछे आ जाओ ये कह के चलिया मैं दुख कल बड़ी दा डाटा ये सह के चलिया सुली चुक के पीछे आ जाओ ये कह के चलिया जो पाया मैं चरना ते ओ पानी याद रखना जो पाया मैं मैं चलिया वतना मैं चलिया वतना मेरी बानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी की कहानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी की कहानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी की कहानी याद रखना मैं चलिया वतना
चरना तू धोना दिलों वाले जख्मां नूं याद करके रो लेना जिवें धोया मैं चरना नूं ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਧੋਇਆ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਧੋਇਆ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ याद रखना पाया जो पाया मैं चरना ते वो पानी याद रखना पाया मैं चलिया वतना मैं चलिया वतना मेरी बानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी दी कहानी 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 याद रखना दुख कल बड़ी दा डाटा ये सह के चलिया मैं सुर चुक के पीछे आ जाओ ये कह के चलिया मैं दुख कल बड़ी दा डाटा ये सह के चलिया मैं सुर चुक के पीछे आ जाओ ये कह के चलिया मैं वो पाया मैं चरना वो पानी याद रखना जो पाया मैं चरना मैं चलिया वतना मैं चलिया वतना मेरी बानी याद रखना मेरे लोगों कहानी याद रखना कहानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी कहानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी थी कहानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी कहानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी थी कहानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी कहानी याद रखना मेरे लोगों कल भरी थी कहानी याद रखना याद रखना मेरे लोगों कल भरी थी यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो मुझ में जिंदगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मुझ में जिंदगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले सब जन थैंक यू जीसस अपने मुंह से खोलकर थैंक यू जीसस बोले थैंक यू जीसस बोले धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु
सचमुच हम घमंड करते हैं बहुत सारी चीजों का, मेरा ये, मेरा पैसा, मेरे घर, मेरे ये, पर उसने कोई घमंड नहीं किया। बाइबल कहती उसकी जैसी नम्रता हमारी जिंदगियों में आ जाए, मेरी प्रार्थना है। सचमुच परमेश्वर, बाइबल कहती घमंडियों का यहोवा सामना करता है पर दीनों पर वो दया करता है। परमेश्वर तेरी जैसी दीनता हमारी जिंदगी में आए। बोलो परमेश्वर तेरी जैसी दीनता हमारी जिंदगी में आए, तेरी जैसी नम्रता हमारी जिंदगी में आए। परमेश्वर तू इतना महान होकर चेलों के पैर धो गया। परमेश्वर अपने जैसा हृदय दे परमेश्वर, अपने जैसा मन दे परमेश्वर। सब विरोध, सब गुस्सा, सब गाली गलौज, सब निंदा, सब झूठ, सब करवाहटें, सब कुछ जो परमेश्वर तेरे वचन के खिलाफ है, मेरे अंदर से निकल जाए परमेश्वर। मेरे हृदय को शुद्ध कर परमेश्वर। आज अपने हाथों को उठाएं, समय की परवाह मत करना, अपनी आंखों को बंद करें, बोलो खुदावंद तेरा आत्मा आज मुझे छुए। मेरे पिता, मैं तेरी हजूरी को तेरे बच्चे के ऊपर मांगता हूँ, ब्लेस कर दो। दीनता नम्रता तेरी बेटी का हिस्सा होने पाए परमेश्वर। तेरी लहू की सामर्थ्य तेरी बेटी की जिंदगी में एंटर होने पाए। ब्लेस कर परमेश्वर, दीन कर एक एक सेवादार को अपनी महिमा से बरकत दे। स्वर्ग खुलने पाए खुदा ने एक एक की जीवन पर करो, एक एक को अपनी महिमा से भर दे खुदा, एक एक को अपने जलाल से भर दे खुदावन। बोलो खुदावन आज मैं समय की परवाह नहीं करता, मैं तेरी बाहों में आता हूँ परमेश्वर। आज उसके प्यार से भर जाओ कलीसिया। सचमुच मैंने फिर बोलता हूँ, मैंने कहा जब वो बोलता था समुद्र शांत हो जाते थे। लाजर को बोला कब्र से बाहर आ, तो वो लाजर बाहर आ गया। उसके बोलने से मुर्दा उठते थे, उसके बोलने से आंधी तूफान थम जाते थे। ओह जीसस, वो क्या महान, कितना महान था। हमारे लिए वो शून्य हो गया, हमारे लिए वो दीन हो गया, हमारे लिए वो नम्र हो गया, हमारे लिए वो शून्य हो गया, हमारे लिए वो जीरो हो गया, हमारे लिए वो जीरो हो गया। मेरे और आपके लिए चर्च खुदावन अपने जैसा मन हमें दे। ये सारा साल 2026 हमें अपने जैसा चलना सिखा खुदावन। हम पैसा धन कुछ नहीं मांगते तुझसे खुदावन, हम तेरा स्वभाव को मांगते खुदावन। हम तेरे जैसे वो सैनिक की शक्ति को मांगते खुदावन, वो तेरे जैसा प्यार खुदावन जो दूसरों के जख्म को देखकर मन भर जाता था। बाइबल कहती जब यीशु मसीह लोगों को देखता था तो तरस से भर जाता था, तरस उसके अंदर आता था और उस तरस के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। परमेश्वर अपने जैसा तरस हमें दे खुदावन, अपने जैसा मन हमें दे खुदावन, अपने जैसा प्यार हमें दे परमेश्वर। सेवादारों को खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ, सेवादारों के इन्हें पत्थर की तरह मजबूत बना खुदावन। इस चर्च के साथ ये आत्मा में फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर चलने पाए खुदावन। प्रभु क्वायर को मजबूत कर खुदावन, ये इस ड्यूटी को खुदावन ड्यूटी नहीं बल्कि तुझे जानकर वॉलंटियर क्वायर प्रभु की आत्मा की आवाज आपके लिए प्रभु कह रहे हैं इसको सिर्फ ड्यूटी मत समझो, इसको पूरे तन और मन धन से करो, इसको अपना घर समझो। ये भवन नहीं है, आपका घर है, ये परमेश्वर ने आपको दिया है। ये ड्यूटी नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका फर्ज है जो आपको निभाना है। ये बोझ नहीं है आपके लिए, प्रभु का काम कोई बोझ नहीं है, प्रभु का काम आपने करना है। हर हालात में प्रभु का काम करना है। लोग कुछ भी बोले, आपका परिवार कुछ भी बोले, आप अंदर से जानते हैं आप प्रभु का काम कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है अगर लोगों ने मुझे सताया वह तुम्हें भी सताएंगे। अगर कोई बाइबल पकड़ लेता है तो लोग उसे धर्मी बोलने लगते हैं, और अगर कोई उल्टा काम करता है लोग उसे बोलते हैं कि ये उल्टे काम करता है। दुनिया किसी की और नहीं रहने देती। अपने काम में लगे रहो, प्रभु का आत्मा कहता है। वर्शिप में लगे रहो, सेवा में लगे रहो, प्रभु के काम में लगे रहो। आज की रात कितनी सुंदर रात है प्रभु के चरणों में। आज की रात कितनी अनॉइंटिंग से भरी हुई रात है प्रभु के चरणों में। सचमुच ऐसा मन करता है कि सारी रात उसके भजन बोलते रहे, ऐसा मन करता है सारी रात उसके चरणों में रहे, ऐसा मन कर रहा है सारी रात उसकी बातों को सुनते रहे जो हमसे वो बात कर रहा है। अपने जैसा मन हमें दे। पिता को बोले प्रभु इस ड्यूटी
को, इस जिम्मेवारी को जो तूने मुझे दी है मेरे पिता, इसे मैं तन मन और धन से करूं खुदावन। बोलो परमेश्वर, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी आत्मा और सच्चाई से इसे मैं करूं खुदावन। इसे मैं फॉर्मेलिटी में ना लूं खुदावन, इसे मैं पूरे मन से करूं खुदावन, पूरी दीनता से करूं। सब लोग अपने हाथों को उठा के, प्रभु मुझे बोल रहा है अपने मोहल्ले के लिए सब लोग प्रार्थना करो, दया को मांगो, दया को। बोलो खुदावन अपने हमारे मोहल्ले पर दया कर। बोलो बोलो सब लोग, जो भी मौत की आत्माएं घूम रही है, शैतान की आत्माएं घूम रही है, प्रभु मोहल्ले पर दया कर खुदावन, एक एक घर पर दया कर खुदावन, एक एक परमेश्वर भाई बहन पर दया कर खुदावन, एक एक को खुदावन अपने लहू में छुपा खुदावन। मेरे परमेश्वर तेरे लहू की धारा को एक एक के ऊपर मांगते हैं प्रभु, तेरी प्रेजेंस को एक एक के ऊपर मांगते हैं प्रभु, तेरी हुजूरी को एक एक के ऊपर मांगते हैं प्रभु। सचमुच खुदावन हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरी हुजूरी को अपने जीवन पर मांगते हैं प्रभु। हमारे दिल को, हमारे मन को नमन कर परमेश्वर, हमारे दिल को शुद्ध कर खुदावन, हमारे मन को शुद्ध कर खुदावन, हमारे विचारों को शुद्ध कर खुदावन। हमें अपने समान बना खुदावन, हमें अपने समान बना खुदावन। क्वायर को लंबी उम्र दे, ब्लेस कर, वॉलंटियर को लंबी उम्र दे, जो सेवादार इस चर्च के साथ जुड़े हुए खुदावन, इनकी बरकतें अनमैचेबल हो खुदावन, कोई इसका सामना ना कर पाए, इतनी बरकतें इन्हें दे परमेश्वर। इस चर्च के साथ जो तन और मन से जुड़े हुए हैं, आकाश खोल के उन्हें ब्लेस कर खुदावन, उनको इतनी ब्लेसिंग पे रखने की जगह ना हो खुदावन प्रभु, तेरा आत्मा के संग रहे प्रभु। हाथ को उठा के हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर सलीम, उसके परिवार के लिए। सुनो मेरी बात, ये चर्च को उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए दिया, जोर से तारीफ करें, क्योंकि कोई भी चीज छोटी और बड़ी नहीं होती प्रभु के राज्य में। जो उन्होंने ब्रदर सलीम ने दुबई से अपनी नेक कमाई से भेजा है चर्च के लिए, और ये पहली शुरुआत है। मेरा विश्वास इस 2026 में हम बहुत सारा चर्च का ऐसा सामान बनाएंगे जो खुदावन हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपने हाथों को उठा के ब्रदर सलीम के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे सब लोग। परमेश्वर बेटे सलीम के लिए हम दुआ करते, जो बाहर खुदावन तेरा बच्चा तन और मन से अपनी नेक कमाई से उसने ये कूलर चर्च को गिफ्ट किया खुदावन, अपने बेटे को ब्लेस करे प्रभु, उसकी कमाई के ऊपर वादा पाए प्रभु, उसकी कमाई को ब्लेस करे प्रभु, तेरा आत्मा उसे ब्लेस करे प्रभु, उसकी कमाई दुगनी तिगनी हो खुदावन प्रभु, तेरा रूह उसके संग रहे। ब्रदर सलीम की वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तेरा आत्मा उनके संग रहे प्रभु, तेरी रूह की सामर्थ उनके संग रहे प्रभु। अपने हाथों को उठा के एक बार फिर उस परिवार के लिए, दुखी परिवार के लिए जिनकी कल डेथ हुई है, ब्रदर पूरे के लिए, उनकी वाइफ जो इस दुनिया में नहीं रही, उनके बच्चों के लिए सब लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु की दया उन पर मांगते हैं प्रभु, उनका सहारा बनना प्रभु। परमेश्वर तू अपने लोगों को कभी अनाथ नहीं छोड़ता प्रभु, उनका सहारा बनना प्रभु, उनका सहारा बनना परमेश्वर। जीसस उनका सहारा बनना प्रभु, सहारा बनना प्रभु। हम दुआ करेंगे जो बेटा लाली इस दुनिया में नहीं रहा, उनकी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनका भी सहारा बने प्रभु, उनका भी सहारा बनना परमेश्वर। उनकी मम्मा का, उनके पूरे परिवार का सहारा बनना प्रभु, मर्सी करना प्रभु, सब लोग प्रेयर करेंगे। परमेश्वर दया करेंगे, परमेश्वर की दया को मांगेंगे, दया को मांगेंगे परमेश्वर, कृपा को मांगेंगे हालेलुया, हालेलुया। इस संडे रात को ईस्टर की मीटिंग होगी, आप सभी का स्वागत होगा। हालेलुया। संडे शाम को ईस्टर की मीटिंग होगी, तो आप सभी ने आना है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठा के ईस्टर की मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की दया ईस्टर की मीटिंग पर होने पाए, और प्रार्थना करेंगे खुदावन सारे इंतजाम करे और अच्छा बेस्ट अरेंजमेंट होने पाए। सब लोग प्रार्थना करेंगे, मौसम के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की दया को मांगेंगे। धन्यवाद प्रभु, तूने मीटिंग को चलाने का अनुग्रह दिया, तू महान है प्रभु, तेरा धन्यवाद। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे कि खुदावन तेरा दया वाला हाथ होने पाए, तेरी करुणा वाला हाथ होने पाए।